नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति बाण में। दोस्तों, क्या आपको पता है कि महाभारत के युद्ध में लाखों सैनिक मारे गए थे और लाखों सैनिक वो युद्ध लड़ रहे थे। पर क्या आपको पता है कि इन लाखों सैनिकों का भोजन हर रोज कौन बनाता था और कैसे पता चलता था कि कितने सैनिक मारे गए और कितने जीवित बचे? श्री कृष्ण की एक अक्षौहिणी नारायणी सेना मिलाकर कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेनाएं थी। पांडवों ने 7 अक्षौहिणी सेना एकत्रित कर ली थी। इस तरह सभी महारथियों की सेनाओं को मिलाकर कुल 45 लाख से ज़्यादा लोगों ने इस युद्ध में भाग लिया। अब सवाल यह उठता है कि इन 45 लाख लोगों के लिए भोजन कौन बनाता था और यह सब प्रबंध कैसे किया जाता था। सवाल यह भी उठता है कि हर दिन हज़ारों लोग जो मारे जाते थे तो कैसे शाम के खाने का हिसाब किताब बनता था। आओ जानते हैं इन सवालों के बारे में और इनके जवाबों के बारे में। महाभारत युद्ध की घोषणा हुई तो सभी राज्यों के राजा अपना अपना पक्ष तय कर रहे थे। कोई कौरवों की तरफ था तो कोई पांडवों की। इस दौरान ऐसे कई राज्य थे जिन्होंने तटस्थ रहना तय किया। मान्यता के अनुसार उन्हीं में से एक उडुपी के राजा थे। किंवदंती के अनुसार उन्होंने श्री कृष्ण के पास जाकर कहा कि इस युद्ध में लाखों योद्धा शामिल होंगे और युद्ध करेंगे, लेकिन इनके लिए भोजन का प्रबंध कैसे होगा? बिना भोजन के कोई योद्धा लड़ नहीं पाएगा। मैं चाहता हूँ कि मैं दोनों पक्षों के सैनिकों के लिए भोजन का प्रबंध करूँ। श्री कृष्ण ने उडुपी के राजा को अनुमति दे दी, लेकिन राजा के समक्ष यह सवाल था कि प्रतिदिन भोजन का हिसाब वो कैसे करेगा? खाना कम या ज़्यादा तो नहीं होगा? इसकी चिंता का हल श्री कृष्ण ने निकाल लिया था। आश्चर्य कि 18 दिन चले इस युद्ध में कभी भी खाना कम नहीं पड़ा, ना ही मात्रा बढ़ी। यह कैसे संभव हुआ? कहा जाता है इसका श्रेय श्री कृष्ण को दिया जाता है। इस बारे में 2 कथाएं प्रचलित हैं। पहली यह है कि हर दिन शाम को जब श्री कृष्ण भोजन करते थे तब भोजन करते वक्त उन्हें पता चल जाता था कि कल कितने लोग मरने वाले हैं। दूसरी कथा यह है कि भगवान श्री कृष्ण रोज उबली हुई मूंगफली खाते थे। जिस दिन वे जितनी मूंगफली के दाने खा जाते थे, समझ लिया जाता था कि उस दिन उतने 1000 सैनिक मारे जाएंगे। इस तरह श्री कृष्ण के कारण हर दिन सैनिकों को पूरा भोजन मिल जाता था और अन्न का अपमान भी नहीं होता था।